नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल यहां देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है, ECP यानी पाकिस्तान चुनाव आयोग की ओर से यह स्पष्ट कराते नजर आ रहा है आर्टिकल के माध्यम से कि भाई साहब यहां चुनाव फिर से की जाएगी, क्योंकि इनके पास आ चुकी है शिकायत और ये मुद्दा काफ़ी हलचल में आ चुका है। आखिर क्या है मामला, ये जानने वाली बात होगा। एक ऐसा देश जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बदनाम है, ऐसे स्थिति में जब वहाँ पे चुनाव होती है फिर ऐसी स्थिति कैसे आ जाती है कि उन्हें फिर से चुनाव करना पड़ेगा। तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आखिर मामला कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे देश भारत में भी भाई साहब 2024 लोकसभा चुनाव काफ़ी ज़्यादा निकट आ चुकी है। बताना चाहूँगा कि ये जो साल है 2024 ना, ये ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान बल्कि विश्व के करीब 50% से अधिक देशों में इसी साल चुनाव है। और ऐसे में क्या होता है, बीते कुछ दिन पहले यानी 8 फरवरी को पाकिस्तान में चुनाव कर ली जाती है, यानी पाकिस्तान का आम चुनाव पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक कर ली जाती है। मामला बिगड़ने तब लगता है जब इनका रिजल्ट आने को होता है। और यहाँ हंसी इसलिए मुझे आ रहा है क्योंकि वहाँ का चुनाव का कुछ खेला अलग लेवल का है। यहाँ आप देख रहे हो कुछ महिला गिन रही है कुछ कागज़ के टुकड़े। दरअसल इसे बोला जाता है बैलेट पेपर, और यहाँ पे बैलेट पेपर से ही चुनाव दिया जाता है, यानी उस तरह ही चुनाव होता है। यहाँ पे EVM का कोई खेला है ही नहीं। जिस तरह इंडिया में चलता है उस तरह पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान एक अद्भुत देश है, आपको बखूबी पता ही होगा, वाहियातों से भरा हुआ है। और ऐसे में क्या होता है कि 8 फरवरी को ये कंप्लीट होता है, उसके बाद 9 तारीख को ही रिजल्ट आने को होता है, लेकिन ये रिजल्ट धीरे धीरे पीछे की ओर घिसकने लगता है। ऐसे विषय में अभी तक जो वर्तमान में पता चला है कि कब कहाँ पे कितना कुछ मिला है, सीटें किन पार्टियों को दी है, मैं आपको बता देना चाहूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि PTI जो कि इमरान खान की पार्टी थी, ठीक है, इनके नेता निर्दलीय खड़ा हुए थे, ये आगे मैं डिस्कस करूँगा। ये करीब 92 सीटों में जीत हासिल कर चुकी है। वहीं आप देख रहे हो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का ये है पार्टी जिसमें कि 77 सीट इन्होंने लाया है। वहीं PPP जो कि भुट्टो का है, इन्होंने लाया है करीब 54, ठीक है। अतिरिक्त दलों का देखें तो 38 है। बता दूं कि 265 सीटों में से अभी तक इतना ही सीटों की दी गई है रिजल्ट, और कुछ अभी बाकी है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो तो 70 सीट और एक्स्ट्रा होता है, जिसमें कि 60 महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं, फिर 10 गैर मुसलमानों के लिए होता है। इनमें 70 का अभी यहाँ पे खेला नहीं होता है। यहाँ पे भी जो रिजल्ट आ रही है वो 265 सीटों में जो चुनाव लड़ी गई है उसी के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ इस तस्वीर के माध्यम से यह देख रहे हो कि भाई साहब ये जेल में ही जीत गए, ऐसा इनके चाहने वाले लोग कुछ तस्वीरें AI के माध्यम से बना के लगा रहे हैं, और ये खुद में दावा ठोक रहे हैं इमरान खान जेल से ही कि बेटा मैं तो जीत गया, मेरा बहुमत आ चुका है, ऐसा कुछ। लेकिन वहीं अगर आप ये देखो तो नवाज शरीफ के पार्टी की ओर से भी नवाज शरीफ बोल रहे हैं कि भाई साहब वादा तो हम भी कर रहे हैं यार, हमारा बन चुका है, हमारी सरकार बनेगी। तो इन दोनों में अभी तक पूर्ण रूप से ये कुछ हुआ नहीं था, इससे पहले ही ऐसा कुछ रिजल्ट आया थोड़ा बहुत, और उसी में ये लोग खुदकने लगे। माना जा रहा है कि इनके इलाके में जहाँ चुनाव हुआ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धांधलीबाजी की गई है, कई प्रकार के आरोप लगे हैं जो कि आगे मैं दिखाऊंगा। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से यह भी देख रहे हो कि यहाँ पे PPP और नवाज शरीफ का PML ये दोनों पार्टी मिलकर सरकार बना सकती है, ऐसा कुछ संभावना लगाया जा रहा था। मैं बता रहा हूँ अपना, अगर मैं बताऊँ ना तो भाई साहब ये 8 तारीख को जब हुआ ना तो मुझे लगा चलो अच्छा 9 को आ जाएगा रिजल्ट, पूर्ण रूप से हमें पता चल जाएगा कि कौन सरकार बनेगी। फिर मुझे लगा कि चल यार एक दिन पार हो गया, 10 को आएगा, लेकिन ये खेला बढ़ते जा रहा। अब ये खेला इतना अधिक हो गया कि वहाँ के जो चुनाव आयोग है ना वो परेशान हो गए हैं भाई साहब। यहाँ अब इससे देखो कि पाकिस्तान चुनाव 2024 रिजल्ट की संख्या में फेरबदल की गई, ठीक है। उसके बाद PTI जो कि इमरान खान की पार्टी है, इसके जो मतलब चहेते लोग हैं, यानी जो लोग इस पार्टी के समर्थन में खड़े खुद को मानते हैं, वो लोग काफ़ी क्रोध में। और संभावना है कि जिस प्रकार इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया ना तो उस वक्त काफ़ी दंगा हुआ था, इसी प्रकार फिर से ना हो जाए इस चीज़ का भी सूत्रों के हवाले पता चल रहा है कि ऐसा कुछ भड़काऊबाजी हरकत हो सकती है, जहाँ तक कि संभावना लगी रहा है। ऐसे विषय में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि ये क्रोध ज़्यादा क्यों हो रहा है। दरअसल जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था इमरान खान को, तब क्या होता है कि पाकिस्तान के ये दिग्गज नेता माने जाते हैं PTI का, तो PTI का ना एक तरह से ये राजनीतिक दल ही रद्द कर दिया गया वहाँ के चुनाव आयोग की ओर से, यानी वहाँ की सरकार की ओर से, ठीक है। सरकार तो नाम के लिए होता है, रियल खेला तो वहाँ की आर्मी करवाती है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन कोई भी इस पर क्लेम नहीं कर सकता। इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ।
आगे पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने उनसे रद्द कर दिया था, यहाँ तक कि बल्ला जो इनका चुनाव चिन्ह था उसको भी रद्द कर दिया गया था। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस चीज़ को आप इस मैटर से समझो कि मान लो आज बीजेपी काफ़ी ज़्यादा बहुमत से इंडिया में जीत रही है अधिकांश जगहों पे, अगर बीजेपी का कमल छाप ही छीन लिया जाए चुनाव आयोग से तो क्या बीजेपी उस प्रकार भव्यता अपना दर्शा पाएगी, लोगों तक पहुंच पाएगी? क्योंकि छाप जो होता है वो एक तरह से काफ़ी पुराना होता है और उस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग उन्हें पहचानते हैं उसी के चिन्ह के वजह से। ऐसा में इनके साथ ऐसा कुछ हो चुका था। हालांकि बीजेपी का यहाँ ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ लोकतंत्र जिंदा है। पाकिस्तान सिर्फ नाम के लिए लोकतंत्र है लेकिन वहाँ लोकतंत्र को कुचलने की पूर्ण रूप से प्रयास की जाती है, उंगली तोड़ गिनती। आज भी ये लोग इस तरह बॉक्सों में भर के कागज़ के टुकड़ों से गिनते हैं वोट, तो यकीनन इस पर कोई भी एक नॉर्मल बंदा भी बोल देगा यार कि इसमें चीटिंग हो सकता है। अरे ऐसा ही कुछ चीटिंगबाजी हो गया तभी तो इमरान खान के जो निर्दलीय नेता लोग खड़ा हुए थे वो लोग जीत जाते हैं बिना चुनाव चिन्ह के, तो ये काफ़ी काबिल तारीफ ही हो गया था उसके लिए। लेकिन जब इसमें धांधली होने लगा संख्या, अच्छा एक बात बताओ यार, मतलब गजब हो जाता है ना। अगर ईवीएम में गिनती होता है ना तो समझ में आता है कि चलो ऑनलाइन हो रहा है, कुछ कम ज़्यादा होता है तो समझ में आएगा कि लास्ट में वो फीड किया जाता होगा कुछ मशीन में ये वो, लेकिन जब हाथ से किया जा रहा है वो गिनती किया जा रहा है उसमें कम ज़्यादा होगा क्या? लेकिन पाकिस्तान में ऐसा भी दिखाया गया, जिस न्यूज़ की ओर से इसे कवर करके बताया जा रहा था पब्लिक को, उस न्यूज़ तक को भी रोक दिया गया था कि आप नहीं कर सकते हो। पूर्ण रूप से धांधलीबाजी की गई और ये धीरे धीरे रिजल्ट की दिन आहिस्ता आहिस्ता घटाते चला गया, मतलब आगे बढ़ाते और चला गया। ये लोग देख रहे हो तस्वीरों के माध्यम से नली नाला हर जगह इन लोग प्रचार किया अपना चुनाव का। उसके बावजूद अब क्या हो रहा है कि चुनाव आयोग यहाँ पे भड़क चुके हैं क्योंकि चुनाव आयोग के पास पीटीआई के दिग्गज नेताओं की ओर से काफ़ी ज़्यादा एक तरह से प्रेशर बनाया गया और इन लोगों की ओर से शिकायत दर्ज की गई कि चुनाव से जुड़े चीज़ों की एक तरह से धांधलीबाजी की जा रही है। वहाँ पे वोट का जो पेपर वहाँ पे सम्मिलित की गई है उसे छीना जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, जबरन मोहर लगाया जा रहा है, ये वो लगाया गया। तब जाके चुनाव आयोग की ओर से ऐसा रिपोर्ट कुछ देखने को मिल रहा है कि भाई साहब अब वहाँ पे रोक दिया जा रहा है। ठीक है, जिन जगहों पे ऐसा कुछ हुआ है उन जगहों पे शायद संभावना कई गुना बढ़ चुकी है चुनाव आयोग की ओर से, यानी पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने कहा है कि फिर से चुनाव होगी। अब देखने वाली बात होगा कि कब कहाँ क्या होगा और उसके बाद अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा। वैसे सुनो ना, कहीं ना कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।